सारे इमोशंस, सारा गुस्सा और जज्बात को एक तरफ करके ना बात को शुरू करते हैं। एक होता है मैच हारना, एक होता है घुस के फट जाना। आज न्यूजीलैंड ने वो किया हमारे साथ, बल्कि न्यूजीलैंड ने नहीं, न्यूजीलैंड के 12वें खिलाड़ी बाबर आजम ने। अगर कोई भी यहाँ पे 2020 में जो पैदा हुआ है पोस्ट कोविड क्रिकेट फैन, वीडियो को स्किप कर देना। और किसी बाबर के डडू फैन ने लिखा ना कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, आज की तारीख में कोई भी क्रिकेट का जेन्युइन फैन किसी सूरत भी इस 64 रन की पैथेटिक इनिंग्स को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है ना तो डडू फैन है। मार्क ट्वाइन की एक सेइंग है, देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, लाइज, डेम्प्ट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स भी झूठ होते हैं। 64 रन हैं, 60 का एवरेज है, नंबर 1 बैट्समैन है, मोस्ट रन हैं, सेंचुरीज हैं, हाफ सेंचुरीज हैं, ये झूठ है। इंपैक्ट का है। कोई मैच विनिंग इनिंग्स 9 साल से आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई तो होगी मैच विनिंग इनिंग्स, कहीं तो खेली होगी, कभी तो सिंगल हैंडेडली जितवाया होगा। हाँ, न्यूजीलैंड को जितवा दिया ना, न्यूजीलैंड को जितवाया सिंगल हैंडेडली। एक बंदे ने अकेले न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिता दिया, ये 64 रन की इनिंग्स खेल के। भाई विल यंग बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड का, 3 आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के, प्रेशर नहीं लिया उसने, 90 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बोर्ड को चलने दिया और पाकिस्तान टीम को प्रेशर में डाल दिया, खुद प्रेशर नहीं लिया। और हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंजी, मियांदाद, सईद अनवर से भी बड़े क्रिकेटर, एशियन ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड्स के भी बॉस बाबर आजम 58 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। आज की तारीख में ना मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर कोई टेस्ट मैच में भी 58 के स्ट्राइक रेट से खेलता है ना तो वो चुल्लू भर पानी लेके खड़ा हो जाता है अपने लिए। और ये ओडीआई में आईसीसी टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में 321 रन चेस करते हुए 58 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। कोई ये ना कहे कि मुश्किल पिच थी। विल यंग ने सेंचुरी की, टॉम लेथम ने सेंचुरी की, फिलिप्स ने हाफ सेंचुरी की, आगा ने 20 बॉलों पे 40 बना लिया, खुशदिल शाह ने 40 बॉलों पे, यार खुशदिल शाह जिस पर पूरी कौम ने तनकीद की है, गालियां दी उस बेचारे को, उसने भी 40 बॉलों पे 60 रन बना लिए उस सिचुएशन में जहां पे प्रेशर था। लेकिन एक बंदा 30 ओवर्स बैटिंग करने के बाद भी चांस नहीं रहता। मान लिया सऊद शकील बुरा है, हम सब कहते हैं सऊद शकील ने बुरा खेला है, ड्रॉप कर दो भाई, नहीं खिलाओ। सऊद शकील ने भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला, रिजवान ने खेला। डे 1 से जिस दिन बाबर आजम कैप्टन था तब से हम ये कह रहे हैं कि रिजवान नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है, उसको नीचे खेलना चाहिए, उसको नंबर 6 पे नंबर 7 पे बैटिंग करनी चाहिए। हम कभी भी इस हक में नहीं हो नंबर 4 पे खेले, वो नंबर 3 पे आ गया, वहां बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाई, कोई नहीं डिफेंड कर रहा है रिजवान को, बहुत बुरा खेला है। लेकिन बाबर आजम 27 और 30 ओवर, 9 साल का एक्सपीरियंस बैटर, कहीं तो स्टेप अप कर ले भाई। फखर जमान हाफ फिट, इंजर्ड, साइड स्टेट इंजरी हुई हुई है, नहीं हिट कर पा रहा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स उसको स्लोअर वंस डाल रहे हैं, ढीला बॉल फेंक रहे हैं कि वो आगे बढ़ के खेले, उससे नहीं लग रहा है शॉट, फिर भी वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बैक टू बैक बाउंड्रीज, छक्के, सब कुछ। लेकिन बाबर आजम आकर ये नहीं कह रहे भाई फखर मैं चार्ज करता हूं, मैं सेट खड़ा हूं, नहीं, तुम ही खेलो भाई, मैं खड़ा हूं तुम खेलो, मैं खड़ा हूं सऊद तुम मारो, मैं खड़ा हूं रिजवान तुम मारो, मैं खड़ा हूं फखर तुम मारो, मैं खड़ा हूं आगा तुम मारो, सब मार के चले गए, ये खड़े रह गए, ये खड़े रह गए। और जहां खड़ा होना था मैच जिताने के लिए वहां नहीं खड़े हो सकते। अपने रन हो गए, अपनी 50 हो गई, 64 रन बन गए, दुनिया को यकीन दिला दिया मुश्किल पिच पे बैटिंग कर रहा हूं ताकि इसके डडू फैंस आकर ये कहें कि बाबर खड़ा हुआ था, दूसरे एंड पे कोई नहीं खड़ा हुआ था। यार बाबर ना होता ना, 64 रन ना होते ना तो पाकिस्तान 100 भी ना करता। अभी आ जाएंगे इसके ये फैंस बोलते हुए, बट थैंक यू खुशदिल शाह एंड वी आर सॉरी। आपने पूरी एंटायर बाबर की फैन बेस को ना सिंगल हैंडेडली एक्सपोज कर दिया, बाबर को एक्सपोज कर दिया, उसको सिखा दिया कैसे बैटिंग करनी है भाई। 40 बॉलों पे 60 रन बनाए खुशदिल शाह ने, उसी पिच पे। नहीं, बाबर बॉलिंग पिच पे बैटिंग कर रहा होगा, बाकी दुनिया बैटिंग पिच पे कर रही थी। आप कहेंगे जी बैटिंग पिच, ये बॉल बैटिंग पिच नहीं थी, यहाँ बॉल टर्न कर रहा था। अबे भाई विल यंग ने सेंचुरी कर दी, लेथम ने सेंचुरी कर दी, और कितनी बैटिंग पिच चाहिए। दरअसल ना बाबर आजम जो 25 ओवर खड़े रहे, एक तो अपनी रैंकिंग्स थी, अपने रन्स थे, उनका मसला ये था कि वो पूरे तरीके से रिलाई कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर आएगा गेम के अंदर, बॉल गीला होगा, ग्रिप नहीं बनेगा, छक्के मार के मैच जिता दूंगा। ड्यू फैक्टर आया ही नहीं और आना ही नहीं था। सुबह से हवाएं चल रही थी, कल रात से ये बात हो रही थी कि कराची में आज हवाएं चलेंगी, अबर भी रहेगा थोड़ी देर के लिए मौसम, और अबर आलूद हुआ भी था। वो इस इंतजार में थे कि ड्यू फैक्टर आएगा, बॉल गीला हो जाएगा, वो आया ही नहीं। उनका प्लान फेल हो गया, स्पिन होती रही बॉल, वो फेल होकर चले गए। ये बंदा नहीं जिता सकता, ये बंदा पाकिस्तान को अपने करियर में कोई मैच नहीं जिता सकता। बाबर आजम ओवररेटेड थे, ओवररेटेड हैं, और भाई रहेंगे, ये रहेंगे। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज के मैच में टॉस जीतकर पहली बॉलिंग करने का डिसीजन किस इंटेलिजेंट आदमी का था। पिच रिपोर्ट पे भी यही बात हुई थी कि आज ड्यू फैक्टर ना आने के बराबर होगा चांस, और अगर आया भी तो 10 बजे आएगा। अगर आया भी, जिस स्पीड में हवाएं चल रही थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ओस पड़े। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी ओस नहीं पड़ी थी। और चले ड्यू फैक्टर हो या ना हो, हमें अब पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम नहीं कर सकते चेज, हम 270 के ऊपर का टारगेट नहीं चेज कर सकते। वन ऑफ 350, 320, 340 आ जाए वो एक अलग बहस है,
पर आप रेगुलर बेसिस पे 300 रन का टारगेट नहीं चेस कर सकते। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि अगर ड्यू आ गया आखिरी घंटे में तो शायद हम मैच बना लेंगे, हमसे बॉलिंग नहीं होगी तब। और वो भी उसमें जब आपको पता था कि चांसेस बहुत कम है। किस इंटेलिजेंट आदमी का डिसीजन था कि पहली बॉलिंग की जाए और न्यूजीलैंड को बैटिंग देने का रिस्क दे दिया कि वो 300 बना दें, और उन्होंने 300 मार दिए। और फिर हमारी जो माशाल्लाह कमाल बॉलिंग अटैक है, पेस फैक्ट्री, हारिस रऊफ जिस स्पीड से बॉल फेंकते हैं उसकी डबल स्पीड से बॉल बाहर जाती है बाउंड्री के। ऐसा छक्का पड़ता है उनको, कोई सपने में भी ना सोच पाया ऐसा छक्का पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2018 से 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तक वही के वही है कि नया बॉल करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, जब उनको एंड में बुलाएंगे वो एंड में पिटेंगे। 8 ओवर में 38 रन शाहीन शाह अफरीदी के, और आखिरी 2 ओवर में 30 रन, 2 ओवर में 30 रन खा के पूरा मैच साइड लगा दिया वहां पे उन्होंने। नसीम शाह पोस्ट इंजरी तो सिर्फ उनको एड्स करवा दें पेप्सी के, जितनी उनको मार्केटिंग करवानी है करवा दें, इंप्रूवमेंट उनमें नहीं आएगी। और 5वां बॉलर तो हमने रखना ही नहीं था। अपने घर पे खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, हमारे पास कोई रेगुलर अच्छा स्पिनर मौजूद नहीं है, कोई 5वां फुल टाइम बॉलर मौजूद नहीं है हमारे पास। 300 रन दिए हमारे पेस फैक्ट्री ने। पिच बेशक फ्लैट थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है हारिस का भी, नसीम का भी, शाहीन का भी, यहां से बॉलिंग करनी ही नहीं है। पहली बॉल कराने आते चौका पड़ जाए गुस्सा चढ़ जाता है, अगली बॉल गुस्से में करते हैं, फिर चौका पड़ जाए फिर और नफरत आ जाती है, फिर तीसरा छक्का पड़ जाए उसके बाद फिर खार पड़ जाती है उनके अंदर कि अब खार में बॉलिंग करा रहे हैं। यहां से नहीं खेलते ये लोग, कतई नहीं खेलते, सब हीरो बने हुए हैं। हम ही पागल हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं कि बैठ के ना सुबह शाम इनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, इनके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं ये खेल लें, लेकिन ये 9-9 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी इतनी बुरी क्रिकेट खेलते हैं कि दिल भी ना चाहे इनको देखने का। अब मेरे ख्याल से ना अभी फिलहाल यहीं पे इसको एंड करते हैं सारी बातों को। जितनी क्रिमिनल इनिंग्स आज बाबर आजम ने खेली है, टॉप 3 ने, सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान, तीनों ने, लेकिन बाबर आजम 30 ओवर बैटिंग करने के बाद भी चार्ज नहीं ले रहा है ना, वहां अभी तक खून खोल रहा है। लिटरली माई ब्लड इज बॉइलिंग राइट नाउ। मैं बहुत कुछ कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ कि गुस्से में कहीं इधर उधर ना निकल जाऊँ। इंतहाई घटिया क्रिकेट खेला है इन लोगों ने। आई थिंक फिलहाल अभी एंड यही करते हैं, इस मैच में मजीद बात जो है ना बाद में ही कर लेंगे, वरना वाकई गुस्से में इधर उधर चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन भाई बाबर आजम थोड़ी सी भी अगर गैरत बाकी रह गई है ना, इंडिया से जितवा देना मैच, वरना फिर बीच टूर्नामेंट में रिटायर हो जाओ। वो कहते हैं ना नासिर हुसैन, यू वोंट रियलाइज हाउ गुड बाबर इज अंटिल ही इज गॉन। हमें रियलाइज करना है भाई, आई वांट टू रियलाइज दैट, वी वांट टू रियलाइज दैट। प्लीज रिटायर होकर हमें बताओ कि कितने इंपॉर्टेंट थे। बीच टूर्नामेंट में हो जाना भाई, अगर इंडिया के साथ नहीं खेल सको तो प्लीज़।